नमस्कार दोस्तों, मैं अमित वर्मा आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पाथवे शिक्षा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी क्वेश्चन आपके किसी न किसी प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो सभी साथी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपका यहाँ से क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, डबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? डबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है गोवा के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोवा। और गोवा की राजधानी पूछ लिया जाए तो गोवा की राजधानी है पणजी। इसके अलावा बात की जाए नई दिल्ली, तो नई दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नई दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और इंदौर में देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। इंदौर आपका पड़ता है मध्य प्रदेश के अंदर। गुवाहाटी की बात की जाए तो गुवाहाटी में गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है गुवाहाटी में। और गुवाहाटी आपका असम राज्य में पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा गोवा हो गया। डबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारा गोवा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो पाकिस्तान की संसद है, इसको नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेशनल असेंबली। इसके अलावा बात की जाए संसद, तो संसद भारत की संसद को, भारत के अंदर संसद, जो भारत की संसद है उसको संसद के नाम से जाना जाता है। और डाइट है, डाइट ये जापान की संसद का नाम है डाइट। और सोरा है ये आपकी अफ़गानिस्तान देश की जो संसद का नाम है सोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है वाराणसी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाराणसी। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा लखनऊ में बात की जाए तो लखनऊ के अंदर चौधरी चरण सिंह जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? लखनऊ में। और कोलकाता की बात की जाए तो कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है। और अयोध्या में पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कहाँ पर है? अयोध्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये पंजाब के अमृतसर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमृतसर। इसके अलावा बात की जाए राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को किस नाम से जाना जाता है? इसे श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर ये आपका कहाँ पड़ता है? उड़ीसा के अंदर। और भुवनेश्वर में बीजू पटनायक हवाई अड्डा कहाँ पर है? भुवनेश्वर के अंदर। और मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो हिटलर था वो जर्मनी का चांसलर कब बना था? तो जर्मनी का चांसलर 1933 में बना था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1933। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध है ये हमारा कृष्णा नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्णा नदी। अब बात की जाए अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है। और ये कहाँ पर है? तो ये आपका कर्नाटक में है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्णा नदी।
पेरियार नदी है, ये केरल की पेरियार नदी है, ये केरल की नदी है। कृष्णा कर्नाटक में और कावेरी कर्नाटक व तमिलनाडु की। और जो नर्मदा नदी है ये कहाँ कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश और गुजरात के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है? तो शक संवत के अनुसार जो अंतिम महीना है ये फाल्गुन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फाल्गुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा? तो इलाहाबाद के अंदर जो स्तंभ लेख है हरिसेन के द्वारा लिखा गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता कौन है? द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता कौन है? तो आर के लक्ष्मण। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा आर के लक्ष्मण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिणी अमेरिका के अंदर जो घास के मैदान है, यानी घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है दक्षिणी अमेरिका के अंदर? पंपास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंपास। इनके अलावा बात की जाए, वेल्ड जो घास के मैदान है ये कहाँ पर है? दक्षिणी अफ्रीका के अंदर। दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड के घास के मैदान हैं। कई बार पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, डाउन्स जो घास के मैदान हैं ये आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति। पुस्ताज जो घास के मैदान है, पुस्ताज हंगरी के अंदर है। और सवाना है अफ्रीका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लेखक कौन हैं? तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर के जो लेखक हैं वो कौन हैं? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया गया? तो भारत में जो प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था राजस्थान के पोखरण में। कहाँ पर हुआ था? राजस्थान के पोखरण में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोखरण राजस्थान। इसके अलावा बात की जाए कब हुआ था, तो ये परीक्षण हुआ था 18 मई 1974 को। कब हुआ था? 18 मई 1974 के अंदर पोखरण राजस्थान में भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था। और जो परीक्षण हुआ था इस परीक्षण को किस नाम से जाना जाता है? स्माइलिंग बुद्धा। इस परीक्षण को जो नाम दिया गया था वो स्माइलिंग बुद्धा दिया गया था। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो भारत के अंदर प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था इसको क्या नाम दिया गया था? तो स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंध प्रांत को अंग्रेज़ों ने किस वर्ष अपने साम्राज्य में मिला था? सिंध प्रांत को अंग्रेज़ों ने किस वर्ष अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 1843 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1843। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? ये अहमदाबाद गुजरात के अंदर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनेडिन जिदाने हैं ये किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं? तो ये हैं फ्रांस के। किस देश के खिलाड़ी हैं? फ्रांस के।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है कोच को, यानी खेल प्रशिक्षक को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खेल प्रशिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? सबसे पहले बात की जाए भोपाल गैस त्रासदी, तो भोपाल गैस त्रासदी है ये कब हुई थी? 2 दिसंबर 1984। कब हुई थी? 2 दिसंबर 1984 के अंदर, भोपाल के अंदर, और भोपाल आपका मध्य प्रदेश में है। भोपाल गैस त्रासदी है ये 2 दिसंबर 1984 को भोपाल के अंदर हुई। और इस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए जो अभयारण्य प्रसिद्ध है यह कौन सा है इनमें से? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य। और ये कहाँ पर है? ये आपका असम के अंदर है। पूछ लिया जाए कि असम के अंदर है सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य है, ये किस स्टेट के अंदर है? तो ये आपके मध्य प्रदेश के अंदर है। अब जान लेते हैं कि असम के अंदर इनके अलावा कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य हैं। तो काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य, दिहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू साइकोबा राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना, ये सभी आपके असम में है। ये सभी 7 जो मैंने बताए हैं अभी वन्यजीव अभयारण्य, ये असम के अंदर है। काजीरंगा, दिहिंग पटकई, मानस, ओरांग, नामेरी, डिब्रू साइकोबा, रायमोना, तो ये सभी कहाँ पर हैं? असम के अंदर। इनके अलावा बात की जाए कि असम के अंदर सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप। तो ये किस नदी पर है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। काबुल लामजाओ जो वन्यजीव अभयारण्य है ये कहाँ पर है? ये है मणिपुर के अंदर, और ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके अलावा बात की जाए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क था उत्तराखंड के अंदर, हाल ही में उसका नाम बदल दिया गया है और अभी नाम कर दिया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। और भारत का सबसे पुराना पूछ लिया जाए राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड। इसके अलावा बात की जाए सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच में है? जो कावेरी जल विवाद है ये किन 2 राज्यों के बीच में है? तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे ज़्यादा भूभाग घेरने वाली मिट्टी कौन सी है? तो ये है जलोढ़ मिट्टी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। भारत के क्षेत्रफल का लगभग 22% भाग पर जलोढ़ मिट्टी का जमाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
अरुणाचल प्रदेश पहले किस नाम से जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश है पहले किस नाम से जाना जाता था? निफा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 डिग्री देशांतर में कितने मिनट का अंतर होता है? यानी 1 डिग्री देशांतर में कितने मिनट का अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा है ये एक विस्फोटी तारा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विस्फोटी तारा। सुपरनोवा क्या है? एक विस्फोटी तारा। जब तारे की चमक 20 मैग्नीट्यूड से अधिक बढ़ जाती है ना, तो उसे सुपरनोवा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण करवाया था अकबर ने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिड डेक्स किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? जो मिड डेक्स है, मिड डेक्स किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो ये है जर्मनी का। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अनार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ये महाराष्ट्र है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि केले में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये भी महाराष्ट्र है। इसके अलावा महाराष्ट्र में नागपुर के जो संतरे हैं वो भी मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ग्रांट बैंक कहाँ स्थित है? जो ग्रांट बैंक है ये कहाँ पर स्थित है? तो ग्रांट बैंक है ये अटलांटिक महासागर में है। कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की जो आकृति है वो अंग्रेजी अक्षर एस जैसी है। किस जैसी है? अंग्रेजी का जो अक्षर एस होता है, एस जैसी आकृति है अटलांटिक महासागर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय सैनिकों को किस उपनाम से जाना जाता है? तो भारतीय सैनिकों को जवान नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं ही राज्य हूँ शब्द किसका है? मैं ही राज्य हूँ शब्द किसका है? तो ये शब्द है लुई 14वां का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लुई 14वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो मिडनाइट चिल्ड्रन है के लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक हैं सलमान रुश्दी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सलमान रुश्दी। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है आप सभी साथियों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको भी ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।